गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मीनू भट्ट एक नए टॉपिक के साथ आज फिर आपके सामने। आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगेगा। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जीवन में कभी भी ये बातें किसी से मत कहना। कभी कभी गुस्से में हम कुछ बातें ऐसी लोगों से कह जाते हैं या अपने जानने वाले कलीग से ऐसा कह जाते हैं जो नहीं कहनी चाहिए और बाद में हम पछताते हैं। तो ये 5 और 6 कुछ सेंटेंस हैं जो हमें कभी भी किसी से नहीं बोलने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम कभी भी किसी को बोल देते हैं ना कि तुम तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते और नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसा कभी भी किसी से नहीं बोलना, क्योंकि ऐसा होता है, हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए हमने उसे बोला है वही वो करके दिखा दे। ये किस्मत है और जीवन का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो यदि हम किसी को बार बार ताना मारते हैं या बोलते हैं कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये उस व्यक्ति को हर्ट भी करता है और बाद में हो सकता है कि हम उस इंसान के साथ नज़रें ना मिला सकें जिसको हमने ये वर्ड बोले हैं। ठीक है, सेकंड है तुम पराया धन हो। कई बार क्या होता है कि बेटी जन्म लेती है और लेते ही उसको बोलना शुरू कर देते हैं तुम पराया धन हो, तुमने तो कल के दिन किसी के घर चले जाना है, तुम किसी और की अमानत हो। ऐसा भूल कर भी कभी नहीं बोलना चाहिए। जो बच्ची ने जन्म लिया है, जो बच्ची पैदा हुई है, वो अपनी मर्ज़ी से तो आई नहीं है संसार में। आपने 2 व्यक्तियों ने प्यार किया तब जाके आप उसे लेके आए हैं जीवन में। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलना है कि आप किसी और के घर की अमानत हो, क्योंकि कोई भी किसी की अमानत नहीं होता है। जब तक आपने उसे बड़ा करना है, पालना है, पोसना है, जिस दिन वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है वो खुद की अमानत है। वो अपनी लाइफ में अपने डिसीजन ले सकती है, वो जिसके साथ चाहे रह सकती है, जिसके साथ चाहे जीवन बिता सकती है, किंतु कभी भी उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम पराया धन हो। ये चीज़ बचपन से ही बच्चियों के मन में हार्ट कर जाती है, घर कर जाती है और वो जीवन भर इस चीज़ को सोचती रहती हैं। चाहे आप उसे कितना भी प्यार कर लीजिए, कितना भी मना लीजिए, कितना भी उसको अच्छे संस्कार दे दीजिए, अच्छा पढ़ा लीजिए, लिखा लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में हमेशा ये बात चुभी रहती है कि उसके पेरेंट्स ने या उसके जानने वालों ने हमेशा उसे इस बात से धुतकारा है, बोला है कि तुम दूसरे घर की अमानत हो। तो प्लीज़ ऐसा कभी भी किसी से नहीं बोलना चाहिए, किसी भी बेटी से नहीं बोलना चाहिए। थर्ड है कि मैं कभी नहीं करूँगा। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा काम बिल्कुल करूँगा ही नहीं, मुझे तो करना ही नहीं है, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि कभी हम बोलते हैं ना कि मैं तो बिज़नेस करती हूँ, मैं या करता हूँ, मैं तो बिज़नेस ही करूँगा, मैं कभी जॉब नहीं करूँगा। लेकिन देखिए, जैसे मैंने बताया कि जीवन बहुत बड़ा है और गोलमोल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यदि हमने इतने बड़े बोल बोले हैं कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन खुदा ना खास्ता वही चीज़ आपको करनी पड़ जाए जीवन में, तो गलत है ना। फिर हम करेंगे, फिर हमने जिनको बोला है उनके सामने हम खुद शर्मिंदा होंगे कि मैंने ऐसे बोला था। ठीक है, नहीं करना आपको अपने मन में रखिए आप, और मन में रखिए, उस चीज़ को मनन कीजिए। और क्योंकि वो बात आपको पता है, खुद आपने लोगों से बोला नहीं है उस बात को कि नहीं करना है। तो एक तो ये हो गया, आपको कभी भी जो है कोई भी बात हो उसको इस तरीके से नहीं बोलना है कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि जीवन में कुछ भी करना पड़ सकता है। ठीक है, दूसरा है शर्तें। तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं ये नहीं करूँगा, तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं ये नहीं करूँगी। तो कभी कभी क्या होता है, दोनों पति पत्नी या फिर एक दूसरे को प्यार करते हैं, फ्रेंड्स हैं, तो क्या होता है, शर्तें होने लग जाती हैं बीच में कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये क्या है, ये एक शर्त आ जाती है बीच में, तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये प्यार नहीं है, क्योंकि यदि शर्तें बीच में आ गई तो वो प्यार नहीं है। प्यार कैसा भी हो सकता है। ठीक है, यदि हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हारे तो इतनी परसेंटेज आएगी तब मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तो ये क्या है, ये एक शर्त हो जाती है, जो जिस शर्त के पीछे वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। कभी भी जीवन में शर्त बच्चों के साथ भी नहीं रखनी चाहिए। आप पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, शर्तों पे कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्यार नहीं है, वो शर्तें हैं। वो शर्तें उसकी व्यक्ति के लिए अहमियत रखती हैं, आपका प्यार, आपका करना उसके लिए अहमियत नहीं रखता है। कभी कभी हम गुस्से में कह देते हैं, एक है 6 पॉइंट कि तुम मर ही जाते तो अच्छा था। कई बार मुँह से निकल जाता है ना, किसी के लिए भी हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी के प्रति, तो हम बोल देते हैं कि तुम मर ही जाते तो ठीक था। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं बोलना है, चाहे कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए, आपको ऐसा नहीं बोलना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जिस व्यक्ति को आपने ऐसा बोला है, हर बार वो मजाक में नहीं लेगा, हर बार उस चीज़ को इग्नोर नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे एक केस मेरे सामने आया था, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन प्लीज़ सुनिए, काम की चीज़ है। एक बार ऐसा हुआ था कि कोई लड़की थी और वो हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों आपस में ऐसे लड़ते झगड़ते थे। तो लड़की ने बोल दिया तुम मर जाते तो अच्छा था, तुम मेरी लाइफ में नहीं होते तो अच्छा था। वो लड़का गया, उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली और उसको क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई। उसे प्रॉब्लम हुई तो उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। ठीक है,
अब इतने में क्या हुआ कि जो लड़की थी, लड़की के घर वालों को पता चला कि उसके हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया है, उसने जहर खा लिया है, वो मरने के लिए तैयार हो रखा है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो लोग उसको देखने आए, अपनी बेटी के पास आए। बेटी के पास आए तो डर के मारे, क्योंकि उसे पता था कि मैंने ऐसा बोला है, तो डर के मारे उस लड़की ने भी जहर खा लिया। और हुआ क्या कि उसका जो हस्बैंड था वो हॉस्पिटल में जिंदा बच गया, वो ठीक ठाक हो गया, और वो लड़की मर गई। तो देखिए कितना बड़ा मतलब उल्टा हो गया। तो कभी भी ये जो एग्जाम्पल है वो देने का ये कारण है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो जो मैंने ये 6 थिंग आपको बताई हैं थिंग्स, इनको हो सके तो आप बिल्कुल पालन कीजिए इन बातों का, क्योंकि ऐसा होता है। और यदि हम जीवन में ये काम नहीं करते हैं, ऐसा किसी को नहीं बोलते हैं, तो हम अपना जीवन जो है सुखी से जी सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना है। और थैंक यू वेरी मच। ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक आपकी लाइफ के लिए, अच्छे जीवन के लिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।